अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गीता स्वाध्याय में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। तो सज्जनों, हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय का, और इस अध्याय का नाम हम सभी जानते हैं कर्म संन्यास योग है। तो अभी तक हमने इस अध्याय के 5 श्लोकों का स्वाध्याय कर लिया है। आइए इस क्रम में अब हम इसी स्वाध्याय क्रम को आगे बढ़ाते हैं। और अभी तक हमारा विषय चल रहा था कि योगेश्वर जी ने, जो हमने गत एपिसोड में देखा, योगेश्वर जी ने बताया कि हे अर्जुन, इस संसार में कुछ लोग कर्म योग को और सांख्य योग को, अर्थात एक तरह से कहें ज्ञान योग को अलग अलग मानते हैं। योगेश्वर कहते हैं, हे अर्जुन, ये दोनों मार्ग अलग अलग नहीं है। अगर कोई ऐसा मानता है तो योगेश्वर क्या कहते हैं, सांख्य योग पृथक् वालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। योगेश्वर कहते हैं, हे अर्जुन सुनो, सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग और कर्म योग ये दोनों एक ही हैं, लेकिन पृथक वाला। अगर कुछ अज्ञानी मनुष्य अगर इन दोनों को अलग अलग मानते हैं तो ये उचित नहीं है। लेकिन जो पंडिता शब्द का अर्थ है, यहाँ योगेश्वर किसी जाति विशेष को नहीं ले रहे हैं। यहाँ योगेश्वर बता रहे हैं कि जो ज्ञानी जन है, अर्थात जिनको स्वकर्तव्य बोध का पता है, जिनको अपने जीवन के विषय में पता है, तो यहाँ इस पंडिता शब्द का अर्थ योगेश्वर जी अर्थ ले रहे हैं कि कह रहे हैं कि हे अर्जुन, लेकिन जो ज्ञानी जन होते हैं, जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, वो कैसे करते हैं, वो इस कर्म योग को और ज्ञान योग को अलग अलग नहीं मानते, बल्कि वो इन दोनों को एक ही मानते हैं। और क्या कहते हैं, एकमप्यास्थ सम्यक, अर्थात अब आगे और योगेश्वर जी बताना चाह रहे हैं कि हे अर्जुन, अगर मान लो किसी व्यक्ति ने ज्ञान योग या कर्म योग, अगर इन दोनों मार्गों में से किसी एक का चयन कर लिया तो कहते हैं उभयोर विन्दते फलम। अगर किसी का भी आपने किसी भी मार्ग पर आपने चयन कर लिया, ज्ञान योग का या कर्म योग का, तो कह रहे दोनों का ही एक ही फल है। अर्थात मनुष्य क्या फल प्राप्त करना चाहता है, तो कहते हैं कल्याण। तो कहना चाह रहे हैं योगेश्वर कि दोनों से ही कल्याण होने वाला है। तो दोनों मार्ग एक ही है, अर्थात योगेश्वर जी कह रहे हैं दोनों का फल एक ही है। फल व्यक्ति क्या चाहता है, शांति चाहता है, कल्याण चाहता है, अपने जीवन में आध्यात्मिक भौतिक उन्नति चाहता है। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं कि दोनों का एक ही फल है। अब उसी को और अगले श्लोक के माध्यम से विस्तार दे रहे हैं। योगेश्वर कहते हैं, हे अर्जुन, यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। योगेश्वर जी इसी का विस्तार और अगले श्लोक में कर रहे हैं, क्योंकि देखो, जब किसी तत्व को हमें किसी के समक्ष रखना हो तो बार बार अलग अलग दृष्टांतों उदाहरणों के माध्यम से समझा कर दिया जाता है। तो योगेश्वर जी और समझा रहे हैं, देखो हे अर्जुन, क्योंकि अर्जुन थोड़ा ज्ञान मार्ग को और कर्म योग मार्ग को अलग अलग समझकर उनको, और इसलिए ज्ञान मार्ग पर और चलना चाह रहा था। तो अर्जुन को योगेश्वर जी इसी की स्पष्टता कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम, हे अर्जुन,
थोड़ी सी भूल है, क्योंकि अर्जुन कह रहे हैं कि आप ये सोच रहे हो कि शायद मैं अभी जो मेरे समक्ष जो युद्ध रूपी कर्म है इसको छोड़कर मैं भिक्षाटन करूं, अर्थात एक तरह से मैं ज्ञान के मार्ग पर चलूं। तो कहते हैं देखो यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम, अर्थात जो परम पदवी, जो परम कल्याण, जो परम शांति सांख्य मार्ग अर्थात ज्ञान योग पर चलने वाले योगी को प्राप्त होती है। हे अर्जुन, ऐसे ही तद्योगई अपि गम्यते, वही परम शांति, वही परम स्थान, वह किसको प्राप्त होता है? वह प्राप्त होता है कर्म योगियों को भी। और आगे क्या बोलते हैं? एकम सांख्यम च योगम च, ये दोनों एक ही है अर्जुन, अर्थात एक ही मतलब क्या है? अर्थात ज्ञान योग और कर्म योग एक दूसरे के पूरक हैं, ये भिन्न भिन्न नहीं है। इसलिए योगेश्वर जी अब कह बैठते हैं अर्जुन, जो इन दोनों को एक ही समझता है, जो यह पश्यति स पश्यति, अर्थात वही वास्तव में विद्वान है, वही वास्तव में ज्ञानी है। देखो इस श्लोक को पढ़ने के बाद क्या समझ में आया है? योगेश्वर जी एक तरह से कहना चाह रहे हैं कि ये दोनों मार्ग एक दूसरे के पूरक हैं। बिना कर्म योग पथ पर चले मनुष्य ज्ञान योग को प्राप्त नहीं कर सकता है, और जब तक मनुष्य को ज्ञान नहीं होगा तब तक वो कर्म योग के पथ पर नहीं चल सकता है। तो इसीलिए ये दोनों एक ही हैं, प्रत्येक साधक को उसकी जो है उन्नति करने वाले हैं, उसका कल्याण ही करने वाले हैं। और इसीलिए अब योगेश्वर जी कह बैठते हैं, हे अर्जुन, क्योंकि देखो ये एक तरह से अर्जुन जब युद्ध करना छोड़ देता है और ज्ञान योग की बातें कर रहा है कर्म योग को छोड़कर, अब योगेश्वर तो अर्जुन को उठाना चाह रहे हैं, अर्थात जगाना चाह रहे हैं। इसलिए ये दोनों तत्वों की यहाँ पर व्याख्या चल रही है। और हम सभी जानते हैं योगेश्वर अर्जुन को केवल निमित्त मात्र कर प्रत्येक जनमानस को इन दोनों तत्वों का जो भेद है या कहें जो डाउट, संदेह हमें होता है, उसका निवारण करना चाह रहे हैं। तो योगेश्वर जी अब आगे बताते हैं और जो सार की बात है वो बताते हैं। क्या बताते हैं? देखिए योगेश्वर कहते हैं, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम् अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। अब यहाँ पर श्लोक के माध्यम से योगेश्वर जी कह रहे हैं, अर्जुन सुनो, कोई भी व्यक्ति अगर इस कर्म संन्यास के पथ पर चलना चाहता है तो उसको सर्वप्रथम जो एक शर्त है वो है कर्म योग, वह करना पड़ेगा। क्यों कहा? इसलिए कहा संन्यासस्तु महाबाहो, हे महाबाहो, हे बलशाली, हे महान भुजा वाले अर्जुन सुनो, क्या? संन्यासस्तु दुःखम आप्तुम अयोगतः, अर्थात आप जो प्राप्त करना चाह रहे हो ज्ञान मार्ग या कहें कर्म संन्यास मार्ग, इस पर चलना पा रहे हो, इसके अगर इस पर चलकर मनुष्य आगे बढ़ना चाहे तो उसके लिए बहुत ही कष्ट है, अर्थात वह सुलभता से परम पद को नहीं प्राप्त कर सकता है, उसके लिए सुलभ नहीं होता है। लेकिन आगे ही बता रहे हैं, योग युक्तो मुनि ब्रह्म न चिरेणादि गच्छति, लेकिन इसके विपरीत योगेश्वर कह रहे हैं, हे अर्जुन, लेकिन जो मनुष्य कर्म योग में अर्थात अपने अपने कर्तव्य में लगा हुआ है अर्जुन, उसके लिए तो इस परम पदवी को प्राप्त करना बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। तो इसी को आइए अब हम आगे देखते हैं कि कैसे ऐसे योगेश्वर जी कह रहे हैं कि कैसे सरल है। क्योंकि देखिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी बताते हैं, रामचरितमानस में एक चौपाई है, उसके माध्यम से बताते हैं कि कौन मनुष्य है जो उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तो क्या कहा? निर्मल मन जन सोहि मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अर्थात क्या कह रहे हैं पूज्यपाद गोस्वामी महाराज जी कि निर्मल जन मन सोई मोहि पावा, अर्थात जिस मनुष्य का अंतःकरण पूर्ण रूप से निर्मल है वही मुझे प्राप्त करता है। आगे कहते हैं कि जिसके हृदय में छल कपट भरा हुआ है वह मनुष्य मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। तो उसी बात को यहाँ योगेश्वर जी कहना चाह रहे हैं। क्या कहा था कि देखो जो ज्ञान योग के मार्ग पर अर्थात अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ के डायरेक्ट अगर केवल ज्ञान मार्ग पर अर्थात एक तरह से कहीं कर्म संन्यास के पथ पर चल जाए तो कहते हैं उसके लिए कल्याण, शांति को, आनंद को प्राप्त करना बहुत कठिन है अर्जुन। लेकिन जो कर्म योगी है, क्योंकि देखो ये एक सीढ़ी है, जब हम कर्म योग के पथ पर चलते हैं अपने कर्तव्य, जो भी हमारा अपना अपना कर्तव्य पथ है, जो भी हम जिस भी क्षेत्र में अपने कर्तव्य
का पालन कर रहे हैं। और इस संसार में प्रत्येक मनुष्य के लिए सबका अलग अलग कर्तव्य है। एक विद्यार्थी के लिए अलग कर्तव्य है, एक अध्यापक के लिए अलग कर्तव्य है, एक सेना पर तैनात जो एक सैनिक है उसके लिए एक अलग कर्तव्य है। प्रत्येक मनुष्य के लिए, एक घर में जो एक पिता है उसका एक अलग कर्तव्य है, एक पुत्र का अलग कर्तव्य, सबका अपना अपना एक भूमिका योगेश्वर जी ने दी हुई है। सबका अपना अपना कर्तव्य है ये। तो योगेश्वर जी क्या कहना चाह रहे हैं? कहा कि हे अर्जुन, डायरेक्ट अपने अपने कर्तव्यों को छोड़ के कोई मनुष्य चाहे कि केवल ज्ञान योग में लग जाएं और ध्यान करें, साधना करें, कर्मों का जो है त्याग कर दें, तो कहते हैं ये बहुत ही कठिन है अर्जुन, क्योंकि इसको पाने के लिए कोई विरले ही मनुष्य होते हैं जो जिनकी यात्रा अनंत काल से चल रही होती है। अर्थात देखो, हम जो सभी जीव हैं, हम जानते हैं हमारी यात्रा अनंत काल से चल रही है। अनंत काल से जन्म ले रहे हैं, फिर इस धरा पे आते हैं, फिर कर्म करते हैं, उसके ही अनुसार हम अपने कर्मों के अनुसार जन्म को प्राप्त करते हैं। तो योगेश्वर जी वही समझाना चाह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो आप कर्म संन्यास की बात कर रहे हो ना, अर्थात ज्ञान योग की बात कर रहे हो, उस पर चलना बहुत ही कठिन है। अर्थात उस पर चल के फिर कल्याण को प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। क्यों? क्योंकि भाई देखो, इसके लिए जो मनुष्य बहुत ही कई सैकड़ों जन्मों से हर एक जन्म में केवल इसके लिए ही जिसने कर्म पथ पर चल के क्या कर लिया है, अपने मन को निर्मल कर लिया है। अब मान लो इस जन्म में उसके लिए कोई ऐसी घटना जीवन में घटी या फिर किसी महापुरुष के सानिध्य में यह ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उसके लिए तो ये अर्जुन सहज है। लेकिन भाई अभी जिसके अंतःकरण में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, जो भी हम कहें, जो हमें पल पल हम सभी मनुष्य को जो दुखित करते रहते हैं, जो हमारी चेतना को नीचे गिराने वाले जो भाव हैं, ये सारे भाव जब तक हे अर्जुन हमारे अंतःकरण में स्थित हैं, तब तक अगर कोई मनुष्य चाहे, भाई उसके अंतःकरण में भी काम, क्रोध, राग, द्वेष, लोभ, वो सब कुछ है, और कोई चाहे किसी की, जैसे अर्जुन चाह रहा है, अर्जुन का अभी जो चित्त है पूर्ण रूप से इन सब से रहित नहीं है, और लेकिन चाह तो रहा है, कोई एक परिस्थिति विशेष आई, अब चाह रहा है इसको त्याग कर अब मैं इस मार्ग पर चलूं, ज्ञान योग के मार्ग पर। योगेश्वर कह रहे हैं कि अर्जुन, ऐसा करना बहुत ही कठिन है। लेकिन क्यों कठिन है भाई? क्योंकि जैसा हमने देखा, पूज्यपाद स्वामी जी ने बताया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कह रहे हैं कि निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, कि जिसका मन निर्मल हो गया है, तो इसके लिए अगर हम इस मार्ग पर हमें चलना है, तो योगेश्वर कह रहे हैं, तो उसके लिए किसी भी मनुष्य को जन्म जन्मांतर से एक साधना करनी होती विशेष। अर्थात उसको प्रत्येक जन्म में अपने अंतःकरण में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष, राग, जो जितने भी विकारी भाव भरे हुए हैं, उनको छोड़ना होता है अर्जुन। अगर वो छूटे नहीं हैं तो मनुष्य कितना भी प्रयत्न कर ले, वो प्राप्त अर्थात वो परम पद को प्राप्त नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हम मान लो हमारा भी ऐसा अभ्यास नहीं है कि हम एकदम से सब कर्मों का त्याग करके बैठ जाए, ज्ञान योग के मार्ग पर चलें, अर्जुन को योगेश्वर जी कह रहे हैं, हे अर्जुन, लेकिन ऐसे व्यक्ति को जो अभी कर्मयोग के पथ पर चल रहा है, अपने कर्मों को उस परम पिता परमात्मा की पूजा मानकर कर रहा है, अपने कर्तव्य को 100% कर रहा है, जो भी कर्तव्य कर मिला है अपना कर्तव्य मान के कर रहा है, तो योगेश्वर बोलते हैं, हे अर्जुन, फिर उसके लिए धीरे धीरे करके, क्योंकि देखो अब जब वो अब सारे कर्मों को भगवान के लिए ही करेगा, उसकी साधना, उसकी आराधना के लिए ही करेगा, लेकिन जो भी उसका कर्तव्य है, चाहे गृहस्थ हो, चाहे कोई किसी भी आश्रम का व्यक्ति हो, जिस भी आश्रम में है उसी आश्रम में रहते हुए वो अपने कर्तव्य कर्म को कर रहा है, तो योगेश्वर कह रहे हैं, तो धीरे धीरे जो इस प्रकार से वो भगवान को अर्पित करते हुए निर्मल भाव से और धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करके, कभी अपने राग को छोड़ेगा, कभी द्वेष को छोड़ेगा, कभी काम, क्रोध, लोभ, मोह को, ऐसे धीरे धीरे, क्योंकि देखो एकदम से कुछ भी नहीं होता है। जो हमारे जीवन की यात्रा है ये अनादिकाल से चल रही है, तो इसमें धीरे धीरे हम स्टेप बाय बढ़ना होता है कि हमें अपने कर्म योग के माध्यम से, एक तरह से कहें, योगेश्वर कहना चाह रहे हैं कि चित्त की शुद्धि करनी होती है। अब कोई मनुष्य पूछे, भाई संसार में मनुष्य के लिए ऐसा क्या साधन है कि जिससे वो अपने चित्त कहें या मन कहें उसकी शुद्धि कर सके, तो देखो योगेश्वर जी स्पष्ट कह रहे हैं कि कर्म योग ही साधन है। क्योंकि इसलिए तो कहा
कि योग युक्तो मुनि ब्रह्म न चिरेणादि गच्छति, अर्थात हे अर्जुन, ज्ञानी योगी के लिए तो जो है इस मार्ग पर चलना, परम पद को प्राप्त करना, शांति को प्राप्त करना, जिसके लिए वो आगे बढ़ा है, बहुत ही कठिन है। लेकिन जो एक कर्म योगी है ना अर्जुन, उसके लिए बहुत सरल हो जाता है। कर्म योगी का अर्थ हम स्पष्ट रहे कि केवल जो संसार में व्यक्ति कर्म कर रहा है, कर्म तो अनंत व्यक्ति, कोटि व्यक्ति कर्म कर रहे हैं, लेकिन कर्म करने का तरीका क्या है? एक तरह से देखा जाए, योगेश्वर जी हमें यही सिखाना चाह रहे हैं कि भाई देखो, कर्म तो हमें करना ही है, कर्म के बिना तो कोई व्यक्ति संसार में रह नहीं सकता है। तो क्या है, मतलब क्या उपाय है कि फिर हम अपने अंतःकरण को निर्मल कर ले, अपने जीवन को अच्छा बनाएं? तो योगेश्वर जी वही विधि बता रहे हैं कि कर्म तो करना ही है, कर्म को तो हम छोड़ ही नहीं सकते हैं, लेकिन आखिर वो कर्म करना कैसे है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और इस संसार में बहुत ही कम ऐसे मनुष्य होते हैं जिनको यह पता होता है कि कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म कैसे करना है ये पता नहीं होता है। तो उसी रीति को योगेश्वर जी यहाँ बता रहे हैं कि कर्म तो करना ही है भाई, इससे तो कोई छूट नहीं सकता। चाहे कोई भी संसार का कोई व्यक्ति हो, प्रत्येक मनुष्य अपने अपने कर्म को करेगा ही, लेकिन करे कैसे भाई, जिससे करने से हमारा उद्धार हो जाए। बल्कि ऐसा ना हो, हम देखते हैं दिन रात लगे रहते हैं पूरे अंधाधुंध, लेकिन कोई शांति, कोई आनंद, कोई एक ऐसा हाँ कुछ अचीव हमने प्राप्त कर लिया, ऐसी कोई अनुभूति नहीं हो पाती है। तो योगेश्वर जी बता रहे हैं, हे अर्जुन, जब हम ईश्वर को समर्पित भाव से करेंगे। और एक और बात बताते हैं योगेश्वर, देखो, जब मनुष्य अपने आप को ही सब कुछ मानता है तो फिर भी उसको शांति नहीं मिलती है। भाई इतना तो है कि हम करता है, हम कर रहे हैं, लेकिन हम निमित्त मात्र हैं। मुख्य तो वो परम पिता परमात्मा ही है, जिसकी ऊर्जा, जिसकी शक्ति को प्राप्त कर हम समस्त कर्मों को कर रहे हैं। अपने जीवन को देखें, इस बाह्य जगत में देखें, सारा उन्हीं का ही एक ऊर्जा, उन्हीं का ही एक जो सिद्धांत है, वो लॉ है, वो कार्य कर रहा है। लेकिन मनुष्य अज्ञानता में आकर सोचता है कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, ये मेरे माध्यम से हो रहा है। एक तो ये है, और दूसरा, जब ये भाव छूट जाएगा, और ये जो योगेश्वर जी कह रहे हैं कि ईश्वर को अर्पित भाव से करता है, कि भाई कर तो रहा है कि भगवान ने मेरे को ये दिया है, ठीक है, परिवार का पालन पोषण करना है, लेकिन इसको भी भगवान को अर्पित कर रहा है, कि उसी की प्राप्ति के लिए कर रहा है, कि इससे कर्म को करने से मेरा अंतःकरण शुद्ध होगा। क्या कभी हम कोई कर्म करने जाते हैं, क्या ऐसा सोचते हैं? हम किसी बिजनेस में हो, किसी में भी हो, क्या हम ये इस बात का ध्यान रखते हैं, क्या इस कर्म को करने से हमारे अंतःकरण की शुद्धि होगी? नहीं, बल्कि हम इसके विपरीत ध्यान रखते हैं कि इस कर्म को करने से मुझे भौतिक कितनी उन्नति हो सकती है। भाई ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि अर्थ प्रधान तो जगत है ही, अर्थ के बिना तो जीवन यात्रा नहीं चलती है। लेकिन भौतिक उन्नति के साथ साथ अगर मनुष्य यह भी ध्यान रखे कि जो अभी ये मेरे माध्यम से कर्म हो रहा है, कि इस कर्म को करने के पश्चात मेरा चित्त है वो कितना निर्मल होगा, अर्थात मेरा या मेरी उस परमपिता परमात्मा से कितना प्रेम बढ़ेगा, कितना उनके प्रति मेरा लगाव होगा। अगर व्यक्ति ये ध्यान रखे तो देखो, धीरे धीरे करते करते, और वो अपने सारे कर्तव्य कर्म वो करेगा, उसमें कोई वो नहीं है कि नहीं करेगा, लेकिन करते करते एक स्टेप बाय चलते चलते ऐसा आएगा जो योगेश्वर जी कह रहे हैं कि फिर धीरे धीरे करते करते उसका चित्त पूर्ण रूप से निर्मल हो जाएगा। वो पूर्ण रूप से उस परम पिता परमात्मा को या किसी कहें सदगुरु को समर्पित हो जाएगा। तो जब ऐसा मनुष्य के जीवन में घटित होता है सज्जनों, तभी वह स्थिति आती है कि मनुष्य का अंतःकरण जब निर्मल हो जाता है तो वो स्वतः ही जो ज्ञान योग है उस मार्ग पर चलना उसके लिए सहज हो जाता है। तो इसलिए योगेश्वर जी स्पष्ट कर रहे हैं कि देखो, दोनों मार्ग एक ही हैं, कोई मार्ग महान या हीन नहीं है, दोनों ही अपने आप में श्रेष्ठ हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और आगे चल के तो योगेश्वर ने इस श्लोक में तो ये बोल दिया कि अर्जुन, ज्ञान योग के लिए चलना बहुत कठिन है, लेकिन जो कर्म योगी है वो कर्म योगी चलते चलते अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते करते, किस विधि से कर्म का पालन करना है, किस विधि से कर्म को करना है, जब उसको ये ज्ञात हो जाता है तो ऐसे उसके चित्त की फिर अपने आप ही ऐसी अवस्था बन जाती है जो कहते हैं ज्ञान योग कहें, ध्यान योग कहें, सांख्य योग कहें, कर्म संन्यास योग कहें, उस स्थिति को वो प्राप्त कर लेता है। तो योगेश्वर जी ने इस श्लोक के माध्यम से यही बताया, क्योंकि योगेश्वर जी यही बताना चाह रहे हैं कि कर्म तो करना है, लेकिन कैसे करना है, यह मुख्य बात है यहाँ पर। क्योंकि अर्जुन को कर्म में लगा रहे हैं योगेश्वर जी
कभी कभी हमको लगता है कि योगेश्वर जी कभी कभी बहुत आत्मा परमात्मा के विषय में बात करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन कुल मिला के योगेश्वर जी सब भावों को लाके यहाँ ही टिका देते हैं कि कर्म योग से ही ये सारा संभव है। तो योगेश्वर जी यही बता रहे हैं कि कर्म का पालन करना है, और कर्म करते करते मनुष्य की एक ऐसी स्थिति आ जाती है, स्वतः ही उस संन्यास पद को या फिर कहे ज्ञान योग मार्ग को, सांख्य योग को प्राप्त कर लेता है। और जैसे हमने देखा पूज्यपाद गोस्वामी महाराज की जो हमने चौपाई को देखा, और वो भी यहीं घटित होती है। इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी महाराज भी यही बताना चाह रहे हैं चौपाई के माध्यम से कि मनुष्य, इसलिए कहा निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, अर्थात पहले सर्वप्रथम मनुष्य के लिए जो कार्य करना होता है वह कार्य है अपने अंतःकरण को पूर्ण निर्मल करना होता है। और पूर्ण निर्मल का जो एक मार्ग है वो योगेश्वर जी बता रहे हैं, वो कर्मयोग है। क्योंकि कभी कभी हमारे मन में प्रश्न आता है कि संसार में अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हमारे लिए क्या मार्ग है, हम ऐसा कैसे कर्म करें, अर्थात हम क्या करें, ये पूछते हैं क्या करें कि हम भी परम पिता परमात्मा के प्यारे हो जाएं, उनके हो जाएं, या फिर कहे हमारा मन भी पूर्ण रूप से निर्मल हो जाए। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में व्यक्ति कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, कोई भी कर्तव्य कर्म कर रहा हो, जो भी दिव्य कर्म वो कर रहा है, जो भी सात्विक कर्म कर रहा है, लेकिन उस कर्म को जब वह उस परमात्मा के अधीन बुद्धि से करता है, जब अपने को पूरा अहंकार से युक्त होकर नहीं करता है, बल्कि परमात्मा को उसका श्रेय देते हुए करता है कि जो मैं कर रहा हूँ उस करने का सामर्थ्य मुझे उस परम पिता परमात्मा से ही मिल रहा है, ऐसा भाव जब रखता है, तो योगेश्वर कह रहे हैं कि वो उसके फिर जीवन यात्रा, भले इस जीवन में वह उस परम पदवी को प्राप्त नहीं करता, लेकिन हर एक जन्म में जब वो ऐसे प्रयास करता है, इस भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तो धीरे धीरे उसका चित्त निर्मल हो जाता है। जिसको कहा मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कपट छल छिद्र क्या है, यही जो मनुष्य के काम क्रोध राग द्वेष अहंकार जो भी विकारी भाव है, ये सारे ही छिद्र हैं मनुष्य के। तो यही कहा पूज्यपाद गोस्वामी महाराज ने कि जब ये छूट जाते हैं तो मनुष्य स्वतः ही प्राप्त कर लेता है। अब देखो, अब पहले योगेश्वर जी ने होता ना, पहले एक इंटरेस्ट, एक रुचि दिलाते हैं किसी विषय में, अब रुचि दिला दी कि भाई कर्मयोगी श्रेष्ठ है। कर्मयोगी जो होता है वो परम पदवी को, परम शांति को, अपने जीवन के आनंद को प्राप्त कर सकता है अर्जुन। अब भाई वो कर्मयोगी जो है वो कैसे कर्मों का निष्पादन करे, भाई जब कर्मों का अनुष्ठान करने जा रहा है तब उसके अंतःकरण की जो स्थिति है वो कैसी है होनी चाहिए, उसका आगे वाले श्लोकों में योगेश्वर जी बताएंगे कि किस भाव से कैसे उसकी चित्त की स्थिति होनी चाहिए। देखो, हम सभी पता है, हम सभी मनुष्य संसार में रह रहे हैं, कर्म प्रधान है, कर्म कर रहे हैं, क्योंकि स्वयं कहा है कर्म प्रधान है विश्व करी राखा। ये कर्म प्रधान संसार है, कर्म करना ही है, लेकिन कर्म किस भांति से करना है हमको योगेश्वर जी बताएंगे। लेकिन देखो यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं योगेश्वर जी कि प्रत्येक जनमानस को अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि अर्जुन, जो बहकी बहकी आप बातें कर रहे हो ना कि मैं युद्ध रूपी अभी इस अपने कर्तव्य को छोड़ के मैं अभी क्या कर लूँ, भिक्षाटन कर लूँ, अर्थात दूसरे शब्दों में कहें ज्ञान योग के पथ पर चल लूँ, मार्ग पर चल लूँ, तो कह रहे हैं कि नहीं, अभी अर्जुन तुम्हारा चित्त ऐसा निर्मल नहीं है। अभी जो काम क्रोध राग द्वेष, क्योंकि हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है अर्जुन के चित्त में, अभी उसके चित्त को किसने घेर रखा है, किसने घेर रखा है, राग ने, अर्थात कहें मोह ने घेर रखा है। वही तो है मोह, जिसके कारण अभी अर्जुन अभी अपने कर्तव्य को करने के लिए मना कर रहा है, कर्तव्य कर्म से मना कर रहा है। क्यों भाई? क्योंकि सामने उसको अपने स्वजन दिख रहे हैं, उसको लग रहा है कि मैं अपने स्वजन को अपने हाथ से मारूंगा, उसको भी अधर्मी नहीं अपने स्वजन दिख रहे हैं, ऐसा मानकर उसके हृदय में क्या हो जाता है, राग उत्पन्न होता है, मोह उत्पन्न होता है, फिर अपने धनुष बाण को छोड़ देता है। तो सज्जनों, आइए हम सब भी अपने अपने कर्तव्यों को कर्मयोग बनाएं और हम भी कर्मयोगी बन जाएं। और कैसे कर्मयोगी बनने का क्या तरीका है, किस भाव से कर्म किया जाता है, क्योंकि देखो कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म कैसे करना है, तो उस भाव को कल योगेश्वर जी बताने वाले हम सभी को, कि कैसे एक मनुष्य को जब वो अपने कर्तव्य पथ पर चल रहा है तो
जब उसके सामने कोई समक्ष कोई कर्तव्य कर्म आता है तो उस समय उसकी मन की स्थिति या कहीं मन की अवस्था, मन के भाव कैसे होने चाहिए, तो इन सभी भावों को हम कल के एपिसोड में देखेंगे। आज हम योगेश्वर जी की इस परम पवित्र दिव्य वाणी को यहीं विराम देते हैं। आप सभी को शांति शांति शांति।